पॉइंट क्या है? सर जैसे देख सकते हैं 2024 में यूपी बहुत बड़ा मैदान रहेगा, लेकिन अखिलेश जी को ट्विटर से फुर्सत नहीं मिलती है, मायावती जी घर से बाहर नहीं निकलती, तो उन्हें बीजेपी को चुनौती कौन देगा? जी 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 है कि आप सब एक साथ होके मोदी जी को हराना चाहते हैं। हम आपके लिए आप सबकी सभी पार्टियों के लिए बस एक चीज कहेंगे कि आपको वही चाहिए कि वर मरे चाहे कन्या दच्छी। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को और कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता और कांग्रेस का प्रवक्ता ऑडियंस से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, और जब उनसे ऑडियंस के द्वारा कोई सवाल किया जाता था तो वो लोग अपना स्टेट को छोड़कर बीजेपी के स्टेट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वहां पर ये गलती हुआ, जब ये लोग अपना गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इन सबको अच्छे से बजाया है डिबेट में। और इसी के साथ बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धोया है सवालों के जवाब ना देने पर। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे डिबेट। हम बात कर रहे हैं कि हमने गुलामी की सब जंजीरें मिटा रहे हैं, पर एरोप्लेन के ऊपर एक शब्द लिखा होता है VT, जिसको मेरे को ऐसा मालूम पड़ा है कि वायसरॉय टेरिटरी। तो उसको इंडिया के हिसाब से या बहुत भारत के अच्छा हिसाब सवाल। से कब पूछा जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है ये, मेरे मन का भी सवाल है, कब वो वीटी हटेगा? हम आजाद देश है, ये वायसरॉय टेरिटरी नहीं है, पत हो गया है, वैसे वीटी भी हटना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात कही है। वीटी का टेक्निकल बेस क्या है और किस आधार पर बना है, इसकी तकनीकी जानकारी मेरे नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि यह गुलामी की निशानी है तो मोदी जी की सरकार रहते हुए जैसे एक एक करके सब निशानियां समाप्त हो रही हैं और आविर्भाव हो रहा है भारत की अस्मिता। जी 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 अब इधर एक सवाल है, तो मैं आपसे लूंगा, बोल आपका पॉइंट क्या है? सर जैसे देख सकते हैं 2024 में यूपी बहुत बड़ा मैदान रहेगा, लेकिन अखिलेश जी को ट्विटर से फुर्सत नहीं मिलती है, मायावती जी घर से बाहर नहीं निकलती, तो उन्हें बीजेपी को चुनौती कौन देगा? जी 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 ओके, जवाब बोलेंगे बीजेपी को चुनौती कैसे देंगे? आपने तो हर नुस्खा अपना लिया, सपा बसपा भी मिल गए, कांग्रेस का साथ भी मिल गए, लेकिन मोदी और योगी हैं कि हारते ही नहीं। बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें हमारी और हमारी पार्टी की इतनी चिंता है जी। लेकिन अब थोड़ा सा अपडेट रहो। अभी आप जानकारी करोगी तो अखिलेश यादव रोजाना घर से निकल रहे हैं, रोजाना किसी न किसी जिले के दौरे पे हैं, रोजाना जा रहे हैं, और हम 24 में इन्हें हरा देंगे, चिंता। और उधर ममता बनर्जी अपना कर रही हैं और इधर केजरीवाल जी अपना कर रहे हैं। ऐसे इकट्ठा आप कैसे करेंगे जबकि हमारा घर इकट्ठा नहीं है? आपने 1 मिनट पहले कहा है कि जब कोई भी डूबता है तो अपने जो पुराने वाले वो पहले भागते हैं, लेकिन मैं आज ये कहूँगा गुलाम नबी आज़ाद ने या मिस्टर सिब्बल ने 50 साल इसको दिए जब आप और हम शायद नहीं थे। कपिल सिब्बल जी ने 50 साल नहीं दिए। अगर इकट्ठे हो गए तो आप वोट दे देंगे? हो गए अगर इकट्ठे, अगर वो कह रहे हैं आप इकट्ठे हो गए तो आप वोट दे देंगे? सबको दुआएं करेंगे जी, आप हो तो सही, दे देंगे, आप पक्का देंगे, चिंता मत करो, आप एक हो जाएंगे। आज भाई ये पब्लिक वोट करे, अगर ये सब इकट्ठे हो गए मोदी को हराने के लिए तो वोट करेंगे हैं? जी जी ओके जी जी नहीं, आप वो कह रहे वोट, उन्होंने सवाल पूछा वहां से कि आप वोट करेंगे। इससे पहले आपको बताना पड़ेगा आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। ओके आप बोलिए, अब देखिए राजकुमार भाटी बताइए प्रधानमंत्री कौन होगा? इकट्ठा आने को तैयार है, बोलिए प्रधानमंत्री कौन होगा? पब्लिक बोल रही है, बोलिए। इसके लिए आपको भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए। भारत का संविधान प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करता, भारत का संविधान 545 MP का चुनाव करता है सर, ऐसे नहीं। बैठिए। संविधान हमारा पहले MP का चुनाव करता है, फिर MP तय करते हैं प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर आपकी बात पे चलेंगे तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा यूपी में एक मुख्यमंत्री में भी यही नियम है भाई, मुख्यमंत्री में तब तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, काहे बोलते थे? पब्लिक का पॉइंट, पब्लिक आज पॉइंट दे रही है। ये नारा देती है कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, हाथरस में वो जाते हैं, झारखंड कब जाएंगे? झारखंड कब जाएंगे? अंकिता आप ही के शासन के अंदर अंकिता जो थी वो वहां पर जल के मर गई। बिल्कुल अंकिता का इलाज होना चाहिए था, और जो घटना हुई वो बहुत दुखद है। उसका कोई तो पूछे प्रियंका जी राहुल जी कब जाएंगे? अब अमीश जी आपको बहुत दुख हुआ। उम्मीद करती हूं जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कह रहे थे बेटियों का सम्मान करो, और वही उनकी सरकार गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उन लोगों को इन्होंने छोड़ा। और क्या ध्यान को डाइवर्ट कर रहे? बिल्किस बानो पे चर्चा हुई, बिल्किस बानो पे चर्चा हो चुकी है, अंकिता की बात करनी होगी, अंकिता की बात करनी होगी। एक मिनट सुनिए।
आप अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो आप में अब बीजेपी में अंतर क्या रह जाएगा? आप बिल्किस बानो का उठा दी केस, आपसे अंकिता का सवाल पूछा गया तो आप भी अंकिता का जवाब कमाल है आपका। आप कह रही बिल्किस बानो बुर्का डालती है, उसके साथ इंसाफ नहीं होगा, होगा उसके साथ इंसाफ। इंसाफ के लिए बुर्का देखना चाहिए ना टीका देखना चाहिए। जी जी वह देखिए अंकिता के मामले के अंदर उसको जिंदा जला गया। आप जो पहले सवाल पूछ सके वो नहीं, जिन्होंने नहीं पूछा वो अपना हाथ कर, आप पूछ चुकी है पहले, आपका पॉइंट बोलिए। सर ये हमारे लिए शर्म की बात है कि अगर बीजेपी के राज्य में कोई घटना घटती है, जैसा रेप की घटना हो, कोई भी घटना हो, तो कांग्रेस कहती है कि हमारे राज्य में नहीं हुआ है, बीजेपी के राज्य में हुआ। अगर बीजेपी के राज्य में होता है तो कांग्रेस कहती है कि हमारे राज्य में नहीं हुआ। सर ये हम इस कहाँ पे किस ओर जा रहे हैं? सब मिल के सर क्यों नहीं इस घटना पे साथ मिलकर इससे लड़ सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बिल्कुल आखिरी दौर में हूं। जो कुछ हुआ अंकिता के साथ वो बहुत दुखित, बहुत जी। जब तक देश के प्रमुख नेता ये बोलते रहेंगे ना, क्यों हो रहा है मैं बताता हूं। जब तक देश के प्रमुख नेता ये बोलते रहेंगे ना, अरे लड़के हैं गलती हो जाती है, तब तक होते रहेगा। है कि आप सब एक साथ होके मोदी जी को हराना चाहते हैं। आप सब राष्ट्रपति वाले चुनाव में हुए थे, वो तो बात छोड़ दीजिए। अभी आपने एक कोई मुहावरा बोला बहू का। हम आपके लिए सब, आप सबकी सभी पार्टियों के लिए बस एक चीज कहेंगे कि आपको वही चाहिए कि वर मरे चाहे कन्या। तो जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता का हाल, जब उनसे उनके स्टेट में हुए किसी काम के लिए पूछा जाता है तो वो सीधा बीजेपी पे आ जाते हैं और अपना काम छोड़कर बीजेपी का गिनाने लगते हैं कि बीजेपी ने ये गलती किया, वो गलती किया, अपना नहीं देखते हैं ये लोग। उसी तरह समाजवादी पार्टी का भी यही हाल है कि जैसा कि आपने देखा है अभी इस डिबेट में। और इन लोगों को देखिए, पब्लिक से इतना सुनने के बाद भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि वोट यही करेंगे। ये लोग कहते हैं 24 में मोदी को हरा देंगे, लेकिन इसका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा ये अभी तक फिक्स नहीं है इन लोगों का। कभी इसका नाम तो कभी इसका नाम तो कभी इसका नाम, यही चलता रहेगा। इसलिए विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं बचा है मोदी के सामने आकर उनकी बराबरी करने का। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।